स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਨੀਪਤ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ सोनीपत जिला अदालत तो जोड़े ने वकील भाईचारे आए ने। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तो वकील भाईचारे के लोग आए ने। गलबात कर लेना वकीलों के नाल कि आखिरकार किस मुद्दे नूं इस स्टेज से आए ने। स्वागत है तुहाडा को लेकर के आप आंदोलन का विश्वास दिलाया भी। मैं संदीप शर्मा, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सोनीपत का जो एपिसोड हम लोगों ने देखा टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, जैसे इंटरनेट की सेवा हमारे ज़िले में बंद कर दी गई, लग रहा कभी किसानों की क्या मदद किस तरह के उस पर तीनों कानून जिनको रद्द कराने के लिए बताने के लिए कि आप लोगों को इस जिले के सिंगू बॉर्डर जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का पार्ट एंड पार्शल है वो आपका हेड ऑफिस है। आपको जिस तरह की भी लीगल सहायता चाहिएगी वो आपको दी जाएगी और आपकी पीठ के ऊपर वार नहीं होने दिया जाएगा। आपकी पीठ क्या, आपकी छाती के आगे सोनीपत का वकील भाईचारा छाती लड़ा के वो लड़ेगा और आपकी हर संभव जितनी भी लीगल मदद होगी, पैसे से भी और तरीके से भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी मदद करेंगे और कानून वापस कराने में आपकी सहायता करेंगे। वकील साहब, कानून की बात हो रही है, आप जानने वाले हैं, तो क्या कुछ अब तक हो रहा है या सर लगता है कि ये सब कुछ कानून के दायरे में रह? बिल्कुल नाजायज़ तौर से सरकार परेशान कर रही है। आपसी भाईचारे को, किसानों को और भारत के नागरिकों को जितनी परेशानी सरकार दे रही है शायद ही कभी मिले। वी आर नॉट लिविंग इन बांग्लादेश और पाकिस्तान। जैसे बॉर्डर्स बना दिए गए, दिल्ली बॉर्डर पर कंक्रीट की, तारों की, सीमेंट की जो बैरिगेटिंग कर दी है, हम कोई कांटेदार तार लगा दिए, हम बॉर्डर्स पे नहीं रह रहे। ना हम बांग्लादेशी हैं ना हम पाकिस्तानी हैं। वी बिलोंग्स टू इंडिया। फर्स्ट हम इंडियन है, लेकिन सरकार जो जातियाँ कर रही है भाईचारे के साथ, जो हमारे अंदर मतभेद पैदा कर रही है, वो सरकार एक जाति का काम कर रही है जो कि हम सहन नहीं करेंगे। हम आपसी भाईचारे को मेंटेन रखेंगे और जो भी आंदोलन है ये इसको अहिंसक रूप से, हिंसा का इस्तेमाल नहीं करते, हम अहिंसक रूप से इसको चलाएंगे जब तक हमारी लड़ेंगे। जो पूरे परिवार हैं वो इस आंदोलन को, इन शहीदों ने, मैं शहीद कहूँगा उनको, शहादत दी है इस आंदोलन में, उनको सोनीपत बार एसोसिएशन नमन करती है, उनके माँ बाप को नमन करती है और नतमस्तक है कि आपकी शहादत रहेगी और इस काले कानून से भारत को, किसान समाज को और मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। बलिदान दिया बहरी सरकार है। भगत सिंह ने कान खोले थे, कहा था कि बहरी गूंगी सरकार को बताना चाहता हूं कि हम ये चाहते हैं। ये उन्होंने भी बहरी गूंगी सरकार को बताया कि हम शहादत देकर इन काले कानूनों को, और आपकी जो मोनोपोली है, जो आपकी पूंजीवादिता प्रति है, जो पूंजीवादी के आप गुलाम हो चुके हैं, जो आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म करने जा रहे हैं, आदमी को ना तो अन्न मिलेगा, की सहायता मिलेगी। जो आप FCI को खत्म करने चाह रहे हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, अडानी अंबानी के गोडाउन्स बनवा रहे हैं जो कि बन चुके हैं, उसको रद्द कराने के लिए जो भरसक प्रयत्न सोनीपत बार एसोसिएशन की तरफ से, मेरे वकील साथियों की तरफ से होगा, वो हम किसान भाइयों को देंगे कि सोनीपत जिला इस आंदोलन का मुख्यालय है, हेड ऑफिस है। इसलिए हम किसी प्रकार से भी, जो मेरा वकील भाईचारा है वो किसी प्रकार से भी गुरेज नहीं करेगा और आपकी हर संभव सहायता करी जाएगी। वकील साहब, कुछ स्टेज से वो क्या चीज़ है जिस चीज़ के लिए आपने ऐलान किया? हमने स्टेज से ऐलान ये किया है कि किसी भी वकील, किसी भी किसान साथी के साथ कोई जाति होती है, कोई आदमी उनका मिसिंग है, कोई हेल्प चाहिए उन्हें, 24 आवर हमने 15 आदमियों की लिस्ट सौंपी है उनको, 15 वकील साहिबान की विद टेलीफोन नंबर। उन्होंने कहा 24 आवर्स, 11 आवर्स हम आपकी सेवा में खड़े रहेंगे और हर संभव सहायता आपकी बार एसोसिएशन सोनीपत की तरफ से विदाउट एनी को। साहब, एक बात में शामिल थे, उनको तो पुलिस ने अरेस्ट भी किया और थमाई, बताया भी नहीं कौन कौन रखा गया, मगर उनमें से अभी जो निकल करके आ रहा है उसमें दोस्त हैं, दिल्ली के लोग रहने वाले हैं, हरियाणा के लोग रहने वाले, जो वहाँ देखने गए थे।
तो उनको भी पुलिस ने बेकसूर अरेस्ट। इलीगल डिटेंशन के बारे में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात की जाए। हम मैसेज देंगे कि भाई जितने भी आदमी इलीगल डिटेंशन के अंदर हैं, जिन्हें अवैध रूप से पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उनके साथ जातियाँ हो रही हैं, उनके साथ जो उनका ऊपर अत्याचार हो रहा है, कि दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं जितने भी हैं, उनको मैं संपर्क करूंगा। उनको कहूंगा भी हाई कोर्ट में रिट डाल के उन लोगों को आज़ाद कराएंगे और उनकी कानूनी सहायता निसंकोच भाव से करें। और वकील साहब हैं, वकील साहब क्या नाम है आपका? कमल हुड्डा है। हुड्डा साहब, अगर बात करें जैसे आप आए हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से भी आए हैं, दिल्ली बार एसोसिएशन से भी आ रहे हैं वकील साहब, कोई पैनल भी बन रहा है बार बार, तो मैं चाहता हूं, क्या लग रहा है आपको कि एक पैनल इकट्ठा होकर के मिलजुल कर लड़ा जाए, एक ऐसा? बिल्कुल ऐसा है। सरकार चाहती है भी किसी तरह से इस आंदोलन को कुचला जाए, उसके लिए जायज़ नाजायज़ सारे काम करेंगे वो। अब उसमें दुनिया भर के मुकदमे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम 15-16 आदमी मिलकर उस मुकदमों को लड़ लेंगे। तो जहाँ पैनल बनाएगा, किसान यूनियन जहाँ भी कहेगी भी हमें वहाँ जाके लड़ना है, हम उसके लिए तैयार हैं। तो अभी तक की अगर बात करें, चलो आगे से, तो कैसे संपर्क साधा जाएगा? किसानों से बात की जाएगी, लोगों को नंबर दिए जा रहे हैं, लोग आपसे संपर्क करें, कैसे? थोड़ा विस्तार से थोड़ा बता दीजिए। देखो, हमने आज स्टेज पे भी अनाउंस किया है कि हमने अपने बार एसोसिएशन के 15 वकील जो निःशुल्क अपना इसमें योगदान देने को तैयार हैं, उनके सबके टेलीफोन नंबर हमने सेक्रेटरी साहब को दे दिए हैं, यहाँ ऑफिस सेक्रेटरी जो हैं बूटा सिंह जी को। और जब भी जिसकी सुबह शाम दोपहर रात जब भी ज़रूरत पड़े, किसी भी वकील से आप संपर्क कर सकते हैं। वकील साहब, सबसे बड़ी बात यह है, जो पंजाब या हरियाणा के लोग, देहाती लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको पहले तो दिल्ली आना ही बड़ा मुश्किल झंझट लग रहा है, क्योंकि कभी बेचारे आए नहीं हैं। अगर आते हैं तो उनको तिहाड़ जेल या फिर और अन्य जो जेल हैं या फिर थाने हैं, उनका पता नहीं चलता। उसको लेकर के भी कोई मदद की जाएगी, जैसे आपके पास आके तो मुलाकात करवाना या सब कुछ, ये संभव होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, हमने इसीलिए ये फैसला लिया। अभी पंजाब से यहाँ आके मुकदमे लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। वो वकील लोग भाई, हमारे भाई जो है यहाँ आए परेशान हो, उसके लिए उनकी परेशानी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया। और जैसे कि दिल्ली वाली जो आप बात कह रहे हैं, तो हम कोशिश में हैं, हमारे संपर्क में हैं, दिल्ली के भी हमारे साथी हैं, जो उनको भी हम मोटिवेट करें कि भी इस तरह के वो मदद करें। और जितने भी हमारे किसान भाई जेलों में हैं या उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए हैं, उनकी मदद करी जाए। सर, आपका क्या नाम है? DR खटखड़। खटकर साहब, अगर बात करें, देखो कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो पानी, बिजली और इंटरनेट सेवाओं में ऐसी जो ज़रूरत की चीज़ें, ठीक है, किसानों को, मीडिया को दिक्कत करने की, ये नेट काट दो, बंद कर दो, मगर जो स्थानीय लोग हैं वो तो इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है और इंटरनेट नहीं है, बच्चों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो वो भी इस चीज़ की परेशानी में तो क्या कर रहे हैं? हरियाणा के लोग रहने वाले हैं, निवासी हैं, स्थानीय हैं, तो उनको भी दिक्कत आ रही है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि अभी नाजायज़ तंग ना किया जाए जनता को, और शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, तो इनको जो है ना पूरी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। और एक दो जो किसान आंदोलन को लेकर 26 जनवरी की जांच को लेकर के अगर बात करें दिल्ली कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि हम इस चीज़ की जांच प्रक्रिया को नहीं हम वो करेंगे। उसको लेकर के क्या करना चाहिए? लगता है कि अदालतों को इस चीज़ की न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल, और हम भी जो है ना सारे वकील साथी वहाँ भी जो भी हमें पता चलेगा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई इस चीज़ का जो है ना पता किया जाए। प्लीज़ आ गया। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से नौजवान वकील हैं, ये भी आए हैं, युवा हैं। तो सर, पहले तो नाम बताएं आप। गगनदीप राणा। तो कहाँ के रहने वाले हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से यहाँ आए हैं। तो आज जो आप किसान आंदोलन में आए, पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार आए हैं। तो क्या लग रहा है, जो किसान बैठे हैं धरने पर, पीसफुली बैठे हैं, तो लगता है कि जायज़ बैठे हैं? अभी बिल्कुल जायज़ बैठे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो हमारा आर्टिकल 19 है वो इस बात की आज़ादी देता है भारत के हर एक नागरिक को कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है। वायलेशन नहीं किया, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं की। फिर जैसे पाकिस्तान या फिर बॉर्डरों पर देखते हैं बड़े बड़े, तो सरहदें खींच दी गई हैं, हालांकि एक देश के नागरिक हैं, फिर भी आने जाने में दिक्कत, कंटियाली तारें हैं, दीवारें खींच दी गई हैं। तो क्या लगता है, ये क्या चीज़ है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैं यहाँ आया तो लोगों ने बताया कि कुछ लोग तो 26 तारीख से ही गायब हैं। तो उसके लिए जैसे जैसे हमें पता लगेगा, हम आर्टिकल 226 में क्रिमिनल रिट डाल के उनको रिलीज़ कराने की कोशिश करेंगे, और पूर्ण रूप से जिस पॉसिबल वे में, बेस्ट पॉसिबल वे में हम यहाँ फार्मर्स की मदद कर पाएँ, हम पूरा उनको लीगल सपोर्ट देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
वकील साहब, एक तो बात होती है उनको रिहा करवाने की, मगर अगर बात करें, देखो रिहा हो जाएंगे, आंदोलन भी शायद खत्म हो जाए तो उसके बाद उनकी वो जो जुडिशल प्रणाली रहेगी वो तो ऐसी चलती रहेगी। चाहते हैं कि उनको बाइज्जत बरी कराया जाएगा। इज्जत भरी वो सारी FIR हैं वो या तो क्वॉश हो या सरकार अपने आप उनको वापस ले। हाँ जी, तो सारे केस खत्म हो। जी, जैसे आप अदालत में हैं तो क्या लगता है कि जो इंटरनेट सेवा जिसकी आज ज़रूरत है, देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं डिजिटल इंडिया, तो ये जो एरिया है जो हरियाणा का या कुछ और एरिया है, ये तो अभी डिजिटल रहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो संपर्क टूट रखा है पूरे कहते हैं देश के साथ। देखिए, वो बहुत बुरा फैसला है सरकार की तरफ से कि भी जो यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है उसको गलत रूप से ये लोगों के आगे पेश कर रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं, और जो एक इंटरनेट की सेवा है वो बंद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे कोई टेररिस्ट थोड़ी ना बैठे हैं, तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जायज़ मांग है इनकी। तो आगे अगर इस आंदोलन का अगर परिणाम की बात करें, देखो पर्चे दर्ज हो रहे हैं, इतने गंभीर धाराएं लगा चुकी हैं, जिनको अरेस्ट भी कर रखा है, और जो लोग हैं उन पर इनाम भी रख रखा है, और क्या कहेंगे ये सरासर क्या चल रहा है, कैसे? देखिए, हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि जल्दी अपनी आंखें खोलें और ये जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लें। देश के नागरिक हैं, पीसफुली बैठे हैं, अपनी मांगे मंगवाना तो खराब बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जायज़ मांगे उनकी। जी बिल्कुल। एक और वकील साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। वकील साहब, क्या नाम है? पानीपत से हैं? मेरा नाम राजकुमार पंचाल है, मैं सोनीपत से एडवोकेट हूँ। और अभी हमारे प्रधान जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जस्ट डायल पर हमारे जितने भी 15 मेंबर्स हैं जो वॉलंटियर हैं, लीगल वॉलंटियर एडवोकेट्स हैं, उनके नंबर सभी के डाल दे ताकि जितने भी किसान हैं उन्हें परेशानी ना हो। और वो जस्ट डायल पर जब भी एडवोकेट्स हेल्प ढूंढेंगे उनमें हमारे सभी एडवोकेट्स के नाम आ जाएं और उन्हें ढूंढना ना पड़े, अदालतों में आना ना पड़े, थानों में जाना ना पड़े। और हम हर तरह से किसानों के साथ हैं। सोनीपत जिला बार एसोसिएशन हमेशा किसानों की मदद के लिए तैयार है। अच्छा वकील साहब, आपके हाथ में नेशनल फ्लैग है, क्या आप मानते हैं कि आंदोलन में जो लोग हैं उनको इसकी कदर नहीं पता? क्योंकि सरकार कह रही है कि झंडे को जो है उसकी बेकदरी की गई है। लगता है कि ऐसा है? क्योंकि पंजाब, हरियाणा और यूपी में तो नौजवान जो सरहदों पर फौज में है तो तिरंगे में लिपट कर आते हैं, हर एक सल्यूट करता है उसको। ऐसा है, सरकार की ये गलतफहमी है कि तिरंगे का अपमान हुआ है। जिस तरह से हर आदमी अपने माँ बाप के चरण चूमता है, ऐसे ही हिंदुस्तान का हर नागरिक इस झंडे को चूमता है, झंडे को सलाम करता है, और वो सौभाग्यशाली इंसान है जो झंडे में लिपट कर आता है। और इसीलिए हमारा झंडा सदैव ऊंचा है, ऊंचा रहेगा, इसीलिए हमने अपने झंडे को अपने सिर से ऊंचा रखा है। और वकील साहब, अगर बात करें, इतने दिन महीनों से किसान धरने पर बैठे हैं, इतना लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आखिरकार किसान जो सरकार है, केंद्र सरकार, किस अड़ियल रवैये पर है? क्या बात है, क्यों नहीं मान रही? किस बात की अभी कमी है, किस बात की मतलब कह सकते हैं ज़रूरत है करने की जो तब सरकार मानेगी? तो क्या कह रहे हैं? सरकार का जो रवैया है वो तालिबानी रवैया है, और सरकार में जो सलाहकार बैठे हैं वो सरकार को बर्बाद कर देंगे। और जितने भी जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं वो मोदी को गुमराह कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि किसान जो है हमारा अन्नदाता है। जिस दिन किसानों ने गेहूँ उपजाना, फसल उपजाना बंद कर दिया, ये लोग है ना कैप्सूल खाएंगे, दवाइयों से अपना पेट भरेंगे। यदि किसान नहीं हुए तो अन्न नहीं होगा। और जिस तरह से चांद पर जाते हैं ना कैप्सूल खाते हैं, ये लोग वही कैप्सूल खा के मरेंगे। हाँ, तो सही बात है, जब अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो खाने को क्या उगाएगा? तो वकील साहब, आगे जो जो सब कुछ हो रहा है, कांटेदारी तार लगा रखी हैं, दिल्ली जाने आने में दिक्कत है, और जो स्थानीय लोग भी इधर आते हैं उनसे पूछताछ कर कर, जैसे भारत के लोग नेपाल जाते हैं ना तो उसकी आइडेंटिटी देख करके उसको पूछ के फिर आने जाने देते हैं, तो ऐसा रवैया पुलिस अपना रही है। दिल्ली पुलिस क्या जायज़ है ऐसा करना? ऐसा है, दिल्ली पुलिस जो है मोदी सरकार के अंडर है, इसलिए जो मोदी सरकार आदेश देती है दिल्ली पुलिस वो काम करती है। जहाँ पर तारे लगानी चाहिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर पर, वहाँ तो लोग सुरंग खोद के वापस आ रहे हैं, आ जा रहे हैं। और जहाँ नहीं लगानी चाहिए वहाँ आम आदमी को एक कैदी की तरह, जेल की तरह बंद कर रहे हैं। ये सरकार का टोटली तालिबानी रवैया है और ज़बरदस्ती रवैया है। आने वाले समय में आप ये देखना, इस सरकार की इतनी बुरी मिट्टी पलीत होगी कि ये लोग संसद में जाने को तो छोड़ो, संसद तक जाने तक तरसेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सब तो वड्डी गल मैं अपने दर्शकों को दसदा, मैं एक गल पूछना चाहना। साडे नाल वकील भाईचारा खड़ा है, सीनियर वकील ने, इन्हां तो ये पूछांगे कि आखिरकार, हालांकि वकील साहब जो अपने देश के जो फिल्मी कलाकार हैं, हीरो हैं, वो फिल्में बनाते हैं किसानों पर, उनको अच्छी
काफ़ी मुनाफा भी होता है, मोटी कमाई होती है उनको। किसान भी बनते हैं, किसान गेहूं उगाते भी दिखाते हैं और सब कुछ करते हैं, मगर असल वो नाटक है, ड्रामा है। असल ज़िंदगी में किसानों के हक में खड़ने की बात आई है, असल ज़िंदगी में कुछ करने की बात है तो जो हीरो हैं, अदाकार हैं, पीछे हट रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं विदेशों की, तो विदेशों के जो गायक हैं, जो भी ले लो, या फिर एक बच्ची है, छोटी बच्ची है जो वातावरण प्रेमी है, समाज सेवी है, उसने ट्वीट किया मगर उस पर पर्चा ठोक दिया दिल्ली पुलिस ने। कितना जायज़ है, कानून के माहिर हैं, ये बता दीजिए। बिल्कुल नाजायज पर्चा है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट्स है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और हमारे संविधान के अंदर प्रोविज़न है कि भाई हर आदमी को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। चाहे हम आंदोलन करें उसको, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, हमारा आंदोलन कोई हिंसक आंदोलन नहीं है। जो फिल्मी कलाकारों वाली बात आपने मुझसे पूछी, उसके बारे में बताना चाहूँगा। अब वो कंगना रनौत वाला देख लो, शी हैज़ नो करैक्टर, देयर इज़ नो वे। उसको तो सुबह नशा करना और शाम को बकवास कर देनी बारे में, किसी के बारे में भी। सुशांत सिंह वाला कितना एपिसोड उसने उछाला, दुनिया को बदनाम करा, कुछ नहीं मिला उसके अंदर, ढाक के 3 पात पाए। जो स्टार्स हैं हमारे, चाहे वो जो किसान बनते हैं, जो मूवीज़ के अंदर एक मजदूर की भूमिका पार्टिसिपेट करते हैं, सरदार बनते हैं, जाट बनते हैं, दे आर मॉरली बाउंड टू अटेंड दिस आंदोलन। इस आंदोलन में आए और जो भूमिका उन्होंने पिक्चर में करी है उस भूमिका को निभा कर दिखाएं, जब तो भारत के नागरिक हैं। असल ज़िंदगी में ही कह रहा हूँ, अदरवाइज उनको भारत छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। हम तो उनका सोशली बाइकाट करते हैं, उन लोगों का कोई अधिकार नहीं, उन लोगों की पिक्चर का बहिष्कार करते हैं, उन लोगों का जो भी ट्वीट आता है, जो भी कुछ आता है उसका बहिष्कार करते हैं। और ऐसे गंदे अभिनेता अभिनेत्रियों के ट्वीट और पिक्चर देखने बंद कर देने चाहिए। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि हमारा 3 घंटे का कल चक्का जाम है। सोनीपत बार एसोसिएशन ने पूरे ज़िले में कल वर्क सस्पेंड कर दिया। किसी जो किसानों की कॉल है उसका समर्थन कर दिया है। कल कोई वकील काम नहीं करा किसी भी अदालत में। अदालत से भी रिक्वेस्ट कर ली जाएगी भी हमें कल का मौका दिया जाए, ताकि हम अपनी अंतरात्मा से और परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के जो हमारा भाईचारा इकट्ठा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी से हुआ है उसको मदद कर सकें। ये धरती पुत्र हैं और गाने आते हैं धरती कहे पुकार के, तो धरती कहे पुकार के धरती पुत्र की बात माननी चाहिए। मोदी जी कहते हैं ये है फलाना है, जो मीडिया है, आप लोग तो समझदार हैं, मीडिया ताल्लुक़ रखते हैं, जो स्पेसिफिक 5-7 चैनल हैं, जी न्यूज़ हुआ, वो मोदी की बात कहते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं आता। किसान आंदोलन की शहादत की जो किसान लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, सारी रात पो की रात के अंदर पानी दे के देखे, कोई MP MLA खड़ा होकर देखे खाल के अंदर, जब पता लगेगा भाई जिन्नस कैसे उगाई जाती है। मेरे साथी दोस्त ने कहा हम अगर अन्न नहीं देंगे, एक 2 रुपये किलो अनाज मिलता था FCI को आप ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आपने ख़त्म कर दिया, जो 1955 में बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो बनाया था कि भंडारण नहीं करा जाएगा, रोटी कपड़ा मकान हर आदमी के एसेंशियल वो है, ज़रूरत है, उसको मिलनी चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। और मैं एक बात छोटी सी और कहूँगा, हर आटे की बैग के ऊपर मध्य प्रदेश का शरबती आटा 340 रुपये MRP, मध्य प्रदेश की मक्की का आटा 140 रुपये MRP। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय कि अगर ये कानून पास हो गए, एप्लीकेबल हो गए, तो आप लोगों के यहाँ भुखमरी हो जाएगी। यू आर नॉट लिविंग इन अमेरिका एंड यूरोप, क्या आपने बच्चा पैदा करा, सरकार की जिम्मेवारी है। यू आर लिविंग इन इंडिया। आप मेहनत कश लोग हैं, मेहनत में यकीन करते हैं, आप बेगर नहीं हैं, आप मांगते नहीं, अपनी मेहनत से लेते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आई है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आपकी ज़मीन के ऊपर किसान कार्ड बनवाएगी कंपनी, और भगवान उनके हाथ में नहीं है। आपको बीज दे दिए, दवाइयाँ दे दी, लेकिन मौसम कहाँ से लाएंगे वो लोग। घाटे का सौदा है, किसान को, मजदूर को ख़त्म करने का सौदा है। जाते जाते बात करेंगे, आ रहा हूँ। ये बताइए, विदेशों की एक समाज सेवी बच्ची है, लड़की है, वातावरण प्रेमी है, वो ट्वीट करती है
वो किसानों के हक में जैसे आप खड़े हैं, खड़ती है ट्वीट कर करके, यार ये किसान जो हैं ये शांतमयी पीसफुली धरना दे रहे हैं, मैं इन लोगों के साथ हूँ, तो पर्चा ठोक दिया जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये कानूनी प्रक्रिया कैसे देखें, क्या जायज़ है ये? मैं भूपेंद्र सिंह एडवोकेट सोनीपत, ये बिल्कुल नाजायज़ है। मोदी की तानाशाही की रीति है। मोदी देश में फूट डालो राज करो की नीति लेकर आया है। जाति को जाति से लड़वाया है मोदी ने, धर्म से धर्म को लड़वाया है। कहीं मुजफ्फरनगर में पीछे दंगे करवाए थे हिंदू मुसलमानों के। ये बिल्कुल एकदम से सरासर तानाशाही है उसकी, एक राक्षस प्रवृत्ति है। मोदी एक राक्षस बन चुका है। भारत के वासियों ने अपने दिल से मत देकर एक उसको एक ऐसे पद पर बिठाया ताकि वो हम सब की सेवा कर सके, और मोदी ने वो तानाशाही रूप धारण कर लिया है। आज हर किसान, हर भारतीय महंगाई से, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, दुखी है। 5 रुपए किलो का आलू प्याज टमाटर किसान से खरीदवा कर अंबानी अडानी से, और वो 100 रुपए किलो हमने खरीदा है, आम जनता ने खरीदा है। किसान तो पैदा करता है अनाज, किसान अपने अनाज को अपने ज़रूरत के हिसाब से रख कर और बाकी को नदी में बहा देगा। ये देश का क्या होगा? देशवासियों ने ये बात सोचनी चाहिए कि वो अन्न को कहाँ से खाएंगे। इतना महंगा अन्न खरीदते हैं, उनको मोदी सरकार से सवाल करने चाहिए कि वो 50-100 रुपए किलो खरीदते हैं। मोदी जी संभल जाओ, नहीं तो जो कुर्सी हम लोगों ने दी है हम ठोकर मार के आपको गुजरात भेज देंगे। आप संभल जाओ, अब भी समय है। और रही बात हमारे वकील साथियों की, जिस दिन 26 तारीख ने यहाँ हम धरना दे रास्ता रोकने आए थे, और फिर इन्होंने ही हमें दिल्ली जाना था, इन्होंने ही रास्ता रोका, और फिर हमने ये निश्चित किया है, प्रस्ताव किया कि हम भाई यहीं बैठकर अपनी मांगें मनवाएंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। और हम 14 तारीख को जिस दिन जयपुर नेशनल हाईवे रोकना था, हमारा एक संगठन वकील साथियों का और दूसरे साथियों का सासाबाद हम भी गए थे। बिल्कुल शामिल थे सभी। एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे विदेशों पर, जैसे अभी लड़की पर मामला दर्ज कर लिया, जब ऐसा होगा तो विदेशों से भारत आएगा कौन? डरेगा नहीं कि यार कानून कैसा है, ऐसे पर्चा ठोक देते हैं जाते जाते। पहले ही मोदी की गलत नीतियों के कारण, करप्शन के कारण आए दिन कितने अपराध होते हैं। पहले ही टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, दूसरे और बढ़िया आदमी बहुत कम आते हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए उस पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है कि इस तरह के छोटे छोटे बच्चे अधिकारों को सुविधा की स्वीकृति, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकता है, अपने अधिकारों मांग सकता है। और मोदी जी ने एक छोटी सी बच्ची पर ऐसा मुकदमा, झूठा मुकदमा ठोक दिया। मोदी जी शेम ऑन यू, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपका क्या मानना है? जो सब कुछ हो रहा है, जो देखा है आपने, तो क्या लग रहा है, सही चल रहा है या गलत? मैं जय सिंह कौशिक एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनीपत। मुझे सब कुछ अच्छा लगता तो इसके मैं यहाँ पर आता क्यों? समझ गए? मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि यहाँ पर तो जो चल रहा है वो बिल्कुल अपने अधिकार के लिए चल रहा है, और सरकार उसको जो कानून उन्होंने दिए हैं, जो कानून बनाए हैं, ये एक दुनिया का पहला वो है आंदोलन, जबकि सरकारें कुछ देर ही है रहना, लोग इनकार कर रहे हैं। अच्छा, भाईचारा है, आप सीनियर हैं, सरकार बार बार गिना रही है कि चुनवे टीवी चैनल पर उसके गुण, जो कानून, खेती कानून है भाई ऐसा है, आपको पता नहीं है, किसान तो अनपढ़ है, आपको पता नहीं। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो कानून के माहिर हैं, आपको तो जानकारी होगी कि अच्छे हैं या माड़े हैं। ऐसे हैं, हमारे को पूरी जानकारी है, और जो बनाने वाले हैं उनको कोई जानकारी नहीं है। नंबर एक तो ये झगड़ा तो यही है कि ये कानून पंखे के नीचे बैठ करके बनाए गए हैं। उन्होंने ये नहीं पता कि खेत के अंदर किस तरह से होता है, कहाँ पर मंडियों में क्या बात होती है। जहाँ तक मैं तीनों कानूनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगा आपको। हाँ बिल्कुल, थोड़े बताऊंगा। सीधी बात है, किसान ने अपने अनाज बोया है, वो कह रहे कि ऑल इंडिया में कहीं पर ना मार्केटिंग करो। 2-2 बीघे के जमींदार हैं, किसी को 2 एकड़ है, क्या मैं उस खेत से ना अपने गेहूँ को लेकर के भोपाल लेकर जाऊँगा? फिर ये बात है, हम तो ये सोचेंगे कि हमारा वहीं के वहीं इन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लेवल उसी मार्केट में बिक जाए, ताकि हम अगली फसल को भी लेने के लिए अपने खेत की जुताई करें। वकील साहब,
मोदी सरकार क्यों नहीं मान, लगता है कि अब आंदोलन जो चल रहा है सही चल रहा है, जल्द जल्द आप जैसे पढ़े लिखे वकील लगे, सीनियर लगे, तो आप जीत पक्की निश्चिंत है? ऐसा है, निश्चिंत हमारी जीत तो उसी टाइम हो चुकी थी जब ये भाईचारा इकट्ठा हो गया था। अब उसमें समय की ये बात है कि वो जीत की डिक्लेरेशन कब होगी, समझ गए? और सभी 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 लोग, हर एक कित्ते के लोग जुड़ चुके हैं, सब जुड़ चुके हैं। और इसमें किसान आंदोलन नहीं है ये इसको आप एक पब्लिक आंदोलन समझो, जनता का, जो जिनको ना सरकार है ना दबाना चाहती है, और लोग है इस आंदोलन के खिलाफ एजिटेशन। बिल्कुल धन्यवाद वकील ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।